अमेरिका जल्द ही खुद को रूस यूक्रेन पीस डील से बाहर कर सकता है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन पीस डील से हटने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस रूस या यूक्रेन में कोई भी एक भी डील से तैयार नहीं होता है तो ये एक बेवकूफी भरा कदम होगा। हम पीस डील से बाहर आ जाएंगे। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में कई विदेशी छात्रों को वीजा रद्द होने का मेल भेजा था। इस मेल में उन छात्रों से अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनसे 50% भारतीय हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने ऐसे ही 327 छात्रों की जानकारी इकट्ठा की है। इनमें से 50% से ज्यादा भारतीय छात्र शामिल हैं। भारत ने बंगाल हिंसा पर बयानबाजी कर रहे बांग्लादेश से कहा कि वह भारत के मसलों में दखल देने की बजाय अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करे। दरअसल बांग्लादेशी के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए। भारत की केंद्र और प्रदेश की राज्य सरकार मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद खत्म कर देना चाहती है। इस मिशन में पहली कामयाबी मिली है। सुकमा जिले का बड़ेसटी गांव अब नक्सल मुक्त हो चुका है। इस गांव में सक्रिय अंतिम 11 नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डाल दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बल के जवानों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में पन्ना के हीरो को जीआई टैग मिल सकता है। साल के अंत तक जीआई टैग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिए केंद्र एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार कर रहा है। खनिज अधिकारी की माने तो केंद्र के अधिकारी प्रेजेंटेशन के आधार पर एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करेंगे। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हापुड़ में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में पथराव हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मामला कपूरपुर थाना इलाके के सिरोधन गांव का है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में एक दूसरे पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी। काशीपुर के प्रिया मॉल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अचानक रेस्टोरेंट में छापा मारा। इस दौरान रेस्टोरेंट के अंदर से 2 नाबालिग लड़के 2 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध हालत में पकड़े गए। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कासगंज में गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मंगनी के 3 दिन बाद युवती मंगेतर के साथ झाल के पुल पर घूमने आई थी, जहां 7-8 युवकों ने मंगेतर को बंधक बनाकर नकदी लूट ली। युवती के साथ गैंगरेप किया और अब पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक चोर को गिरफ्तार किया। बता दें कि टूंडला थाना इलाके में पुलिस ट्रैकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध ने खुद को घिरता देख फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सिवनी के केवलारी वन परिक्षेत्र में अवैध सागौन कटाई तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी कि केवलारी वन परिक्षेत्र में वाहन में सागौन की सिल्लियां भरकर तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र से वाहन जब्त किया। वाहन सवार तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक प्रेस लिखी कार से 300 बोतल अवैध शराब जब्त की है। बता दें कि 2 लोग कार से अवैध शराब लेकर जमपुर होते हुए नया गांव जा रहे थे। पुलिस ने बंदरिया तिराहा के पास घेराबंदी कर कार को रोका और तलाशी ली। इस दौरान कार से कुल 300 बोतल शराब बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संभल पुलिस ने नकली ल्यूब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि फैक्ट्री में देश की मशहूर कंपनियों के नाम पर हजारों लीटर नकली ऑयल तैयार किया जा रहा था। फैक्ट्री से नकली ऑयल के अलावा बड़ी मात्रा में ऑयल मैन्युफैक्चरिंग मशीनें और वितरण में प्रयुक्त वाहन बरामद किए गए।
कांकेर जिले में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। बता दें कि ग्राम पंचायत हाराडूला स्थित महानदी एनीकेट से गेट चोरी हो गए थे, जिसकी खबर अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाई। खबर प्रकाशित होने के बाद जल संसाधन विभाग हरकत में आया। तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी चोरी हुए गेट बदल दिए। अब महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलीगढ़ में चर्चित सासदा मां से फरार होने का मामला काफी समय से सुर्खियां बटोर रहा है। अब इस मामले में नया मोड़ आया। पुलिस ने सास को दामाद के सुपुर्द कर दिया है। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। बता दें कि 2 दिन काउंसलिंग के बाद भी सपना घर जाने को तैयार नहीं हुई। पुलिस ने दोनों को एक दूसरे के साथ भेज दिया है। इंदौर में फर्नीचर व्यापारी के घर में नौकर 5 लाख रुपए और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गया। घटना पलासिया थाना क्षेत्र की है। फर्नीचर व्यापारी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। व्यापारी ने बताया कि 8 दिन पहले उसने युवक विवेक डांगी को काम पर रखा था, जिसने उनके घर में चोरी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बुलंदशहर के खुर्जा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम खुर्जा प्रतीक्षा पांडे ने खुर्जा जेवर रोड पर बाबा बर्फानी नाम से चल रही आतिशबाजी की दुकान पर छापा मारा और दुकान को सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक बाबा बर्फानी के नाम से चल रही आतिशबाजी की ये दुकान लाइसेंस खत्म होने के बाद भी चलाई जा रही थी। डिंडोरी जिले में पीएम जनमन योजना जनजातीय समुदाय के लिए वरदान साबित हो रही है। करंजिया ब्लॉक का उफरी गांव, जहां कभी जल संकट विकराल रूप ले लेता था, अब स्वच्छ पेयजल की सुविधा से आत्मनिर्भर हो चुका है। बता दें कि इस गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने एक बड़ी पेयजल टंकी का निर्माण कराया है, जिससे पाइपलाइन के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंच रहा है। उज्जैन में गंधर्व सागर के भूमि पूजन के साथ जल जागरण का शुभारंभ हुआ। ये एक ऐसा प्रयास जो सिर्फ उज्जैन ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को जल संकट से उबारने की दिशा में क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो सकता है। यह आयोजन जल संरक्षण को लेकर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता की विशेष पहल है। सालों से उपेक्षित गंधर्व सागर का अब पुनरुत्थान होने जा रहा है। काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर 56 करोड़ की लागत और 7 साल में बना फ्लाईओवर खतरे की जद में है। देर रात फ्लाईओवर से अचानक 1 मीटर के हिस्से का मलबा नीचे गिर गया। घटना के बाद मौके पर एनएचएआई के अधिकारी पहुंचे। जांच की फिलहाल फ्लाईओवर को आंशिक रूप से चालू रखने का फैसला लिया है। अब फ्लाईओवर को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। रायबरेली के मलेरिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने बारातियों से भरी गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 4 मासूम बच्चों समेत 14 लोग घायल हैं। यह हादसा मालेन के पुरवा गांव के पास हुआ, जब अमेठी के शिवपुर गांव से बारात रायबरेली आ रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया है। इलाज जारी है। महोबा में बढ़ती गर्मी का कहर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है और इसी के साथ वाहनों पर नजर आने लगा है। ये बता दें कि मुस्कुरा से चल रहे महोबा पहुंची रोडवेज डिपो की एक बस में अचानक आग लग गई। घटना उस वक्त हुई जब सभी सवारियां बस से उतर चुकी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हरदा में एक किसान के खिलाफ गलत एफआईआर करने पर कांग्रेस के 2 विधायक करतान पुलिस चौकी में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे टेम्पररी विधायक और हरदा विधायक ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी के जेई संदीप डूडी ने किसान मोहित राजपूत पर गलत एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने जेई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये धरना प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और अत्याचार के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूका और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा फैल रही है। हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बुरहानपुर के निजी अकादमी के छात्र माजिद हुसैन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। माजिद हुसैन आईआईटी जेईई मेंस 2025 में 99.99% अंक लाकर एमपी टॉपर बने हैं। माजिद इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। माजिद को शहर के लोगों ने बधाई दी है। हापुड़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले शिवगढ़ी के जंगल में शमशान घाट के पास महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। आरोपी प्रेमी ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
बहराइच पुलिस ने एक ढाबे से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2.5 लाख रुपए की नेपाली करेंसी, 1.5 करोड़ से ज्यादा चरस और हथियार बरामद किए गए हैं। दरअसल मोतीपुर सीओ हर्षिता तिवारी वन विभाग के साथ जंगल नाम के ढाबे पर जांच करने पहुंची थी। इस दौरान 3 संदिग्ध युवक दिखाई दिए थे। गाजियाबाद लोनी क्षेत्र के रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माणाधीन फैक्ट्री का लैंटर गिर गया, जिसमें कई मजदूर दब गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंच गई, जिन्होंने मलबे में दबे 6 मजदूरों को बाहर निकाला। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मसूरी में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ऐतिहासिक मसूरी झील का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। झील की दुर्दशा देखकर नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर मीरा सकलानी ने अधिकारियों को झील को लेकर ठेकेदार के साथ किए गए अनुबंध को पेश करने की बात कही। एनसीआरटी ने बीसीसीआई और रिजू रविंद्रन की दायर अपीलों को खारिज कर दिया है। इन अपीलों में बायजूस के खिलाफ दिवालियेपन की कार्रवाई वापस लेने और टॉप क्रिकेट बॉडी के बीच समझौते पर विचार करने की मांग की गई थी। बीसीसीआई और रिजू रविंद्रन ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु बेंच के पारित आदेश को चुनौती दी थी। वॉलमार्ट की डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे ने आईपीओ से पहले खुद को प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में बदल लिया है। कंपनी ने 16 अप्रैल को प्रमोटर्स की जनरल मीटिंग में फोनपे प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर फोनपे लिमिटेड कर दिया है। फोनपे ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजे गए दस्तावेज में इसकी जानकारी दे दी है। ₹2000 से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने ₹2000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने की बात को फेक बताया है। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी लगाने की रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत और बिना आधार के हैं। जनवरी 2020 से ही यूपीआई के P2M ट्रांजैक्शन पर एमडीआर 0 है, इसीलिए इन पर जीएसटी लागू नहीं होता है। मार्केट कैप के हिसाब से देश की टॉप 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार के बाद 3,84,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। इस दौरान एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर रही है। बैंक का मार्केट कैप 76,484 करोड़ रुपए बढ़कर 14,59,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का जन्मदिन है। मुकेश 68 साल के हो गए हैं। बढ़ती उम्र के साथ अंबानी अपने बिजनेस से एम्पायर को अगली पीढ़ी को सौंपने का प्लान कर बीते कई साल से काम कर रहे हैं। पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद विरासत में रिलायंस और भाई अनिल अंबानी से विवाद मिला। आईपीएल 18 के 34वें मैच में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बारिश के कारण मैच 14-14 ओवर खेला गया। आरसीबी ने पहले बैटिंग करके 9 विकेट खोकर 95 रन बनाए। पंजाब ने 12 ओवर में 5 विकेट खोकर 98 रन बनाया और टारगेट हासिल किया। आईपीएल 2025 का 35वां मुकाबला गुजरात टाइटंस दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगे। शुभमन गिल और अक्षर पटेल की कप्तानी में दोनों टीमों ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गुजरात के घरेलू मैदान पर दिल्ली टीम की कड़ी परीक्षा होगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज डबल हेडर मैच खेला जाएगा। दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। आरआर ने जहां अब तक 7 मैच खेलने के बाद सिर्फ 2 मैच जीते हैं, तो एलएसजी ने इतने ही मुकाबलों में 4 मैच जीते हैं। आतिया चेटी और टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने बेटी का नाम अनाउंस किया है। कपल ने बेटी का नाम इबारा रखा है। कपल ने इंस्टाग्राम पर बेटी के साथ फोटो शेयर कर नाम अनाउंस किया। आतिया शेट्टी ने अपने पति और क्रिकेटर केएल राहुल के बर्थडे के मौके पर बेटी का नाम अनाउंस किया है। जाट फिल्म से चर्च का विवादित सीन हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के जालंधर में एफआईआर के बाद ये फैसला लिया गया। एक दिन पहले ईसाई समुदाय के अल्टीमेटम के बाद बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और रणदीप हुड्डा समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये बात सामने आई।
जाट फिल्म में विवादित सीन को लेकर फिल्म के निर्माता और अन्य टीम सदस्यों ने माफी मांग ली है। शेयर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट में जाट फिल्म की टीम ने कहा कि हमारा मकसद किसी भी धर्म या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना नहीं था। समाज द्वारा रोष जताए जाने के बाद हमने उक्त विवादित सीन को हटा दिया है। आमिर खान हाल ही में गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड के साथ नजर आए। इस दौरान आमिर के साथ बेटे जुनैद, इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड सोफी शाइन भी नजर आए। सभी ने साथ में फोटोज क्लिक कराई। ये तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। साउथ इंडस्ट्री के दो दिग्गज मणिरत्नम और कमल हासन 37 साल बाद एक बार फिर साथ में काम कर रहे हैं। साल 1987 में आई कल्ट क्लासिक नायकन के बाद दोनों की जोड़ी अब फिल्म ठग लाइफ में नजर आएगी। जो 5 जून को रिलीज होने जा रही है। चेन्नई में फिल्म का पहला गाना जिंगूचा लॉन्च किया गया। तारा सुतारिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर से वो चर्चा में है और इस बार वजह है उनकी लव लाइफ। कहा जा रहा है कि तारा रैपर बादशाह को डेट कर रही हैं। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक्टर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समुदाय पर दिए अपने आपत्तिजनक बयान पर माफी मांगी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैं माफी मांगता हूं, पर ये मैं अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस पर एक लाइन के लिए मांग रहा हूं जिसको गलत तरीके से लिया गया और नफरत फैला दी गई। उर्वशी रौतेला अपने सेल्फ ऑब्सेशन के लिए जानी जाती हैं। इस वजह से ट्रोलिंग उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। हाल ही में एक्ट्रेस ने दावा किया था कि बद्रीनाथ मंदिर के पास उनका मंदिर है। एक्ट्रेस के इस बयान पर बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित भड़क गए। पूर्व धर्माधिकारी ने कहा कि देवी के मंदिर को अपने नाम से जोड़ना ठीक नहीं है। राजस्थान में तेज गर्मी और लू का दौर है। शुक्रवार को 7 जिले लू की चपेट में रहे। 5 जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। जयपुर और कोटा में तापमान ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इन दिनों जिलों में 6 साल में अप्रैल माह का सर्वाधिक तापमान रहा। तो वहीं आज सभी शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। सीजन में पहले दिन का पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो, गुना और नौगांव सबसे ज्यादा गर्म रहे। यहाँ पारा 44 डिग्री या इससे अधिक रहा। तो वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत 28 शहर ऐसे रहे जहां सबसे ज्यादा तपिश रही। अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में लोगों को अगले कुछ दिनों तक तेज गर्मी और बारिश दोनों झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में तापमान लगातार 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बिजली चमकने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण झारखंड में भी इसका असर पड़ा है। रांची समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश और तेज हवा के चलने का क्रम बन रहा है। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया। उस दौरान राज्य के तकरीबन हर हिस्से में बारिश और वज्रपात, तेज हवा के चलने की संभावना बनी हुई है। हरियाणा में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी जिलों में हवाओं के साथ बादल छाए रह सकते हैं। शाम को प्रदेश के करीब 14 जिलों में बारिश के साथ आंधी चली।